मिष्टी, मिष्टी मैं तुम्हें लेकर इतना परेशान था, तुम कहां थी? मैंने तुम्हें इतने फोन्स लगाए, तुम्हारा फोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। मिष्टी अगर तुम्हें कुछ हो जाता ना तो? तुम ठीक हो ना? तुम्हारे पैर की चोट कैसी है? अब ठीक है। मिष्टी तुम रो क्यों रही हो? मैं तुम्हें बस इसलिए डांट रहा था क्योंकि मैं परेशान था। मैं तुम्हें इतना ढूंढने की कोशिश कर रहा था तो मुझे नहीं मिल रही थी, बस इसलिए। नहीं ऑनर, मैं इसलिए नहीं रो रही हूँ क्योंकि आपने मुझे डांटा। एक्चुअली जब मैं पे बैठी हुई थी ना, तो एक चोर हमारा बैग लेके भाग गया, इसलिए मैं वहाँ पुलिस स्टेशन कंप्लेन करने गई थी। अरे मिष्टी, तुम्हें इतनी तकलीफ लेने की क्या जरूरत थी? अरे अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? और तुम्हें इतनी चोट लगी थी, चोट और गहरी हो गई होगी अभी। अरे वो आई एम रियली सॉरी, लेकिन वो बैग में हमारा सारा। मिष्टी, सामान में कुछ भी नहीं था, इसमें इतना टेंशन लेने की क्या जरूरत थी? वैसे भी तुमने पुलिस में कंप्लेंट कर दी है ना, तो वो लोग अपना काम कर लेंगे ना। मिष्टी, हमें घर मिल गया। क्या घर मिल गया? चलो घर चलते हैं। एक सेकंड। आपके मैनेजिंग डायरेक्टर के पास तो हम लोगों के लिए वक्त ही नहीं है। प्रेजेंटेशन के दौरान भी उनका ध्यान कहीं और है। लगता है उनकी प्रायोरिटी कुछ और है। ऐसे लोगों के बीच और इस कंपनी में हम काम नहीं कर सकते। Excuse me. I'm sorry about this confusion. अगर आप हमें एक मौका और दें तो। I'm sorry. Let's go. सर, आज अर्जुन की वजह से क्लाइंट्स के सामने हमारी इतनी बड़ी इंसल्ट हुई, इतनी बड़ी डील हमारे हाथ से निकल गई। अर्जुन ऐसे मीटिंग छोड़कर जा कैसे सकता है? आई अंडरस्टैंड मानव, जो हुआ वो गलत है, लेकिन इस वक्त अर्जुन के सर पे दो जिम्मेदारियां हैं। एक तो इस कंपनी का एमडी है और दूसरा एक छोटी सी बच्ची का बाप। एक माँ के बगैर एक बच्चे को पालना कितना मुश्किल है, ये तुमसे बेहतर कौन समझ सकता है। आई थिंक उसके इस कंफ्यूजन की वजह परी है। मैं समझ सकता हूं सर, लेकिन पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को मिक्स नहीं करना चाहिए, और पर्सनल प्रॉब्लम्स का असर हमारी कंपनी की डील्स पर नहीं होना चाहिए सर। नहीं पड़ेगा, अगर वो भी घर आ जाए तो। क्या तुम ओवी से बात कर सकते हो? क्या तुम उससे कह सकते हो कि वो वापस अपने घर लौट आए? आई एम सॉरी टू से सर, लेकिन ओवी ने अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला कर लिया है। तो वो भी अकेले, वो अपना मॉडलिंग करियर फिर से शुरू करना चाहती है, और आई थिंक वो सही है, क्योंकि अब अर्जुन और ओवी के रिश्ते के जुड़ने की कोई भी गुंजाइश नहीं है। तुम्हें नहीं लगता कि ओवी ये फैसला लेने में कुछ जल्दी कर रही? अगर थोड़ा वक्त दे तो हालात सुधर सकते हैं मानो। नहीं सर, अभी कुछ भी नहीं हो सकता। मानो अगर किसी वजह से एक खूबसूरत रिश्ता टूट जाए तो बहुत तकलीफ होती है। ओवी को मॉडलिंग करनी है, जरूर करे, मुझे उससे कोई एतराज नहीं। आई एम श्योर अर्जुन को भी कोई एतराज नहीं होगा, लेकिन इस वक्त जरूरत इस बात की है कि वो परी का ख्याल करे। परी को उसकी जरूरत है मानव। डॉक्टर, डॉक्टर क्या हुआ? What's wrong? क्या हुआ परी को? मिस्टर अर्जुन रिलैक्स। एक्चुअली परी को सर्दी लग गई थी। सर्दी? लेकिन हाउ, कैसे? ये डोंट वरी, मैंने दवाई दे दी है, अब इसे जल्दी नींद आ जाएगी। थैंक यू डॉक्टर।
थैंक यू। थैंक यू। मिस्टर अर्जुन, मैं आपसे कुछ बात कर सकता हूं? जी बोलिए हरी काका। कहिए। परी की मां अभी तक वापस नहीं आई। नो डॉक्टर। मिस्टर अर्जुन, एक्चुअली मैं नहीं जानता कि आपके और आपके वाइफ के बीच में क्या प्रॉब्लम चल रही है। हाँ, लेकिन अगर आप दोनों के बीच में कोई झगड़ा है तो उसे प्लीज जल्दी खत्म कीजिए और परी की मां को यहां पर बुलाइए। बिकॉज बच्चा 1 या 2 दिन तो मां से दूर रह सकता है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। आखिर मां का प्यार होता है, उसकी कमी कोई और पूरा नहीं कर सकता है। और हाँ, मुझे आपका सर्वेंट बता रहा था कि आप पिछले काफी दिनों से बच्ची को पाउडर का दूध पिला रहे हैं। हाँ डॉक्टर, वो क्योंकि देखिए मिस्टर अर्जुन, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मां का दूध बच्ची के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है। पाउडर का दूध तो सिर्फ एक सब्स्टिट्यूट है, मां के दूध की कमी को पूरा नहीं कर सकता है। देखिए, मां का दूध ही बच्चे का पूरा पोषण कर सकता है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि प्लीज परी की मां को यहां पर बुला लीजिए। थैंक यू डॉक्टर। ओके। ए लाला, बिटवा, अरे हमसे मुंह न फेर बिटवा। हम तुम्हारा बापू है लाला। हम दो का पाल पोस का बड़ा किया है बिटवा। हम तेरी याद में कितनी रातों जागा हूँ, मालूम है तेरे को। अरे हमरे गले से खाना नहीं उतरता था, तेरी याद में मैं सोया नहीं रात रात भर। अरे तेरे बिना ये बाबा मर जाएगा, तेरे बिना नहीं रह सकता। अरे बिटवा हमारी बात मान ले रे बिटवा, अपने बाबा को मत छोड़ बिटवा। कोनो सिनेमा चल रहा है का? जाइए काम करिए अपना अपना, रोज का ड्रामा है इनका। अरे बिटवा अपनी बात पे ए बिटवा, बिटवा देख, ये देख, हम तेरे वास्ते खाना आया हूँ। अभी नया नया मार्केट में आया है, हम खास तौर से तेरे वास्ते खरीदा हूँ। तुझे बंदूकों का बहुत शौक है ना, ये रख ले। पहले ही बंदूक को छुपाइए, हम उंगलियां बहुत पहले छोड़ा है। अब इन बंदूकों से या उनके चलाने वालों से कोनो लगाव नहीं है हमारा। लेके जाइए इनको। अरे बिटवा, बिटवा हमारी बात। ए बिटवा, अरे तू ऐसा काहे कह रहा है बिटवा? अरे हम दो को लेने आए हूँ, चल हमारे साथ गांव वापस चल। अरे वहाँ मंत्री संतरी सब कालीन बिछाए तो इंतजार कर रहे हैं। वहाँ जाके तुझे बाहुबली का पद संभालना है बिटवा। अगर तू वहाँ नहीं गए ना तो कोई और वो पद संभाल लेगा, फिर थोड़ी ताकत कम हो जाएगी बिटवा। और हमारे धंधे में ये सब अच्छा नहीं है। कितनी बार कहे तोरा से कि नहीं आएंगे हम? एक तो नई जिंदगी शुरू की है यहाँ, अब परिवार है हमारा। एक तो माई है, बहन है, वो सभी लोग हमसे मतलब के लिए प्यार नहीं करते हैं, अपना समझते ही वजह से प्यार करते हैं। आज की वजह से एक तो अच्छे इंसान बने। बाबा हम वो सब छोड़ चुके हैं, हम चाहते बाबा कि आप भी छोड़ दें। बस चुप कर, हमको कोनो ज्ञान देने का जरूरत नहीं है। हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। अरे हम दो को पाल पोस के इसलिए बड़ा किया था। देख बिटवा, अगर हमरे साथ एहसान फरामोशी करेगा तो उसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। चल चल गांव चल चल। नहीं आएंगे। लाला, हमारी एक बात कान खोल कर सुन ले, अगर तू हमरे साथ गांव नहीं गया ना तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। तू हमारी ताकत से अच्छी तरह वाकिफ है। हम तो का और तोरे परिवार को बर्बाद कर दूंगा, समझा?
आ जाओ, लाइट चला देता हूँ। मानता हूँ घर गंदा है थोड़ा, लेकिन तुम जानती हो कोई हमें घर मिल ही नहीं रहा था। ठीक है ना ओनर, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? गंदा है तो क्या हुआ, है तो हमारा अपना ही ना, और फिर हम दोनों मिलकर इसे साफ कर देंगे ना, है ना? ठीक है, चल। अब मिष्टी, तुम्हें भी भूख लगी होगी ना? तो एक काम करता हूँ, मैं पहले कुछ खाने के लिए लेके आता हूँ, थोड़ा कुछ खा पी लेंगे तो थोड़ी एनर्जी आ जाएगी, फिर उसके बाद ये साफ सफाई कर लेंगे, ठीक है? ये आप क्या कर रहे हैं? एंटीसेप्टिक लगा रहा हूँ, नहीं लगाऊंगा तो इन्फेक्शन हो जाएगा, और मुझे इस मामले में कोई बहस नहीं चाहिए, मैं एक डॉक्टर हूँ। क्या ऑनर, आप प्लीज इसे उदास मत होइए ना। देखिए, हम दोनों जानते हैं कि आप एक कितने अच्छे डॉक्टर हैं, तो फिर अच्छे लोगों को उनकी अच्छाई दिखाने के लिए कोई सर्टिफिकेट थोड़ी ना चाहिए होता है। डोंट वरी, ठीक हो जाएगा जल्दी। तुम्हें पता है मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ? क्या? तुम्हारी फेवरेट पाव भाजी। पाव भाजी लाए हैं? भूख लगी है ना? खाए। मैं नहीं जानता कि आपके और आपके वाइफ के बीच में क्या प्रॉब्लम चल रही है। हाँ, लेकिन अगर आप दोनों के बीच में कोई झगड़ा है तो उसे प्लीज जल्दी खत्म कीजिए, बिकॉज बच्चा 1 या 2 दिन तो माँ से दूर रह सकता है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। दरवाजा खोल, तो कौन? दरवाजा खोल। क्या चल रहा था ये? क्या चल रहा था? इंस्पेक्टर, हमने किया क्या है? किया क्या है? वाह, दलाल से खुली भाड़े पे लेते हो।
लड़की लाकर यहाँ पर ऐश करते हो और पूछते हो किया क्या है? चल। इंस्पेक्टर आपको गलतफहमी हुई है, ये मेरी पत्नी है। जी शादी का सर्टिफिकेट है? वो एक्चुअली इंस्पेक्टर साहब आज ही हमारे बैग चोरी हो गया और हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स उस बैग में ही थे। ए सिंधे, देख रहे साहब का सामान चोरी हो गया है। अरे साहब, इनको चलो सामान कुछ नहीं किया आपने। सुनिए तो हमारी बात। हमारे चल। ये हमारा सामान चोरी हो गया, सुन क्यों नहीं रहे? आज ही हमने घर लिया था। हाँ, तेरे को घर दिलाता हूँ ना, मेरे घर में लेके चलता हूँ तेरे को, निकल। उसमें वाकई में सर्टिफिकेट भी था। हम शादीशुदा हैं। हाँ, सब शादीशुदा बनते हैं पकड़े जाने के बाद में। लेके चलो सबको, चल अंदर चल। आओ, लेके आओ सबको। कह रहे हमारा सामान चोरी हो गया। देखिए इंस्पेक्टर साहब, जैसा आप समझ रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। हम शरीफ खानदान से, हमने कुछ भी नहीं किया है। इंस्पेक्टर आप हमारी बात का विश्वास क्यों नहीं कर रहे? मैं आपसे कह रही हूँ ना, हमारा सामान चोरी हो गया। मैंने डोंबिवली पुलिस स्टेशन में उसकी रिपोर्ट भी लिखाई है। आप चाहे तो एक बार चेक कर सकते हैं। हाँ, पता है। अब कल सुबह ही फैसला होगा। एक रात हवालात में रहोगे तो सीधे हो जाओगे। सिंधे, 8 टका संग लेना। अरे इंस्पेक्टर साहब देखिए, आप एक काम करिए, आप प्लीज मुझे जेल में डाल दीजिए। मेरी पत्नी को छोड़ दीजिए कम से कम। क्या मेरी पत्नी लगा कर क्या? पहले साबित तो कर तेरी पत्नी है। लेके जाओ इसको। इंस्पेक्टर देखिए, मैं आपसे कह रही हूँ हमारा बात। एक मिनट, एक सेकंड, मैं इनसे बात लैला, मजनू के बगैर रहा नहीं जाता क्या? इंस्पेक्टर प्लीज। मिस्टी, छोड़ो मुझे। मिस्टी, छोड़ो मुझे। चल अंदर। छोड़ो। इंस्पेक्टर एक बार हमारी बात सुन लीजिए। आप, हमारा सामान चोरी हो गया है। सर ये सिग्नल पर पॉकेटमारी कर रहा था। नहीं साहब, ऐसा कुछ नहीं साहब, ये गामा का मेरे को पकड़ के लाया इधर। नहीं साहब, मैंने नहीं चोरी किया था। चोरी करता है? चोरी करता है? क्या चुराया बोल? कुछ नहीं चुराया। इंस्पेक्टर साहब, तू चुप कर। चोरी करता है तू? इंस्पेक्टर साहब यही वो आदमी है जिसने हमारा सामान चोरी किया है। क्या वो सच कह रही है? नहीं साहब, बताता हूँ साहब, मैंने इनका सामान चुराया था, लेकिन साहब उसमें कुछ खास मिला नहीं, बस कुछ कपड़े और पेपर वगैरह थे। चल अंदर, चल अंदर। दोनों को बाहर निकालो और इससे पता करो सामान कहाँ रखा है। सामान देके इनके हवाले करो। सॉरी मैडम, वो थोड़ी गलतफहमी हो गई थी। आप लोग जा सकते हैं। सॉरी इंस्पेक्टर साहब, आपको क्या लगता है ये सॉरी बोल के आपकी ड्यूटी पूरी हो गई? एक बात आप अच्छे से याद रखिएगा, अगली बार से अगर आप किसी को भी गिरफ्तार करें तो प्लीज एक बार ढंग से पूछताछ कर लीजिएगा, एक बार ढंग से चेक कर लीजिएगा। हाँ, एक सेकंड और मुझे बोलने दीजिए। यू बेगुनाह लोगों को ऐसे घटिया इल्जाम में गिरफ्तार करके उन्हें परेशान करके, ये आपका काम नहीं है। आपको तो और उल्टा उनकी सुरक्षा करनी चाहिए। उनको क्या कहना है एक बार आपको सुन तो लेना चाहिए। देखिए मैडम, हमारा काम ही कुछ ऐसा है। अब कभी कभी गुनहगार पर एक्शन लेते वक्त बेगुनाह भी फंस जाते हैं, बट आई एम सॉरी। मैं आगे से ध्यान रखूंगा कि ऐसी गलती दोबारा ना हो। प्लीज चलिए। क्या कहूँ मैं तुझसे, माफी भी नहीं मांग सकता। इन सब में तेरी कोई गलती नहीं। चाहकर भी तुझे तेरी आई का प्यार नहीं दे सकता मैं। तरफ वो भी है जो तुझे देखना भी नहीं चाहती।
हमारी सच्चाई ने उसकी ममता को नफरत में बदल दिया। आई एम रियली सॉरी भाई, आई एम रियली सॉरी।